दिन आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल माँ बापू के सपने में। आज हम लोग देखते हैं संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले हमने संविधान की लगभग 5 वीडियो बना दिए हैं, आप उनको देख सकते हैं। आज हम लोग शुरुआत करते हैं 130 नंबर प्रश्न से। 130 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति पद में रिक्त की स्थिति में राष्ट्रपति पद में रिक्त की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है। पूछ रहा है कि अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है। तो इसका पहला ऑप्शन दिया इन्होंने 3 महीने, दूसरा ऑप्शन है 6 महीने, तीसरा है 1 वर्ष, दूसरा है 2 वर्ष, चौथा है 2 वर्ष। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 6 महीने। मतलब कि अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो उसकी जगह उपराष्ट्रपति सिर्फ 6 महीने तक ही राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 131 नंबर कि यदि लोकसभा का अध्यक्ष पूछ रहा है, यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे, अगर लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा। मतलब कि जो लोकसभा का स्पीकर है, लोकसभा कौन होता है? स्पीकर। तो लोकसभा का जो स्पीकर है अगर वो अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसको देगा? पहला ऑप्शन दिया है भारत के राष्ट्रपति को देगा त्यागपत्र, या उपाध्यक्ष को देगा, या प्रधानमंत्री को, या मंत्रिमंडल को। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। ये उपाध्यक्ष भी लोकसभा का ही होगा, लोकसभा का ही उपाध्यक्ष होगा। तो लोकसभा का स्पीकर अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 132 नंबर प्रश्न कह रहा है जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो। पूछ रहा है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है। तो पूछ रहा है अगर राष्ट्रपति भी मतलब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों अनुपस्थित हैं, दोनों छुट्टी पर हैं, तो उसकी जगह राष्ट्रपति के पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करेगा। पहला ऑप्शन दिया है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा नामित कोई व्यक्ति, दूसरा ऑप्शन दिया है लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, या करेगा राज्यसभा का उपराष्ट्रपति, या करेगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। क्या हो जाएगा? डी नंबर, भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हैं तो उसकी जगह राष्ट्रपति के तौर पर भारत का मुख्य न्यायाधीश काम करेगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 133 नंबर। भारत संविधान लिखा है कि भारत संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय है। पूछ रहा है इतने इसमें से कौन सा संवैधानिक निकाय है। पहला ऑप्शन दिया है वित्त आयोग, दूसरा दिया है राष्ट्रीय विकास परिषद, तीसरा दिया है योजना आयोग, चौथा दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो संवैधानिक बॉडी है, इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो ये हो जाएगा वित्त आयोग। कौन सा? वित्त आयोग। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वित्त आयोग किस भाग में है तो वित्त आयोग का जिक्र भाग 12, किसमें? वित्त आयोग का जिक्र किसमें है? भाग 12 में वित्त आयोग का जिक्र है। तो पहला वित्त आयोग पूछा जाए कि पहला वित्त आयोग कब बना, तो पहला वित्त आयोग बना था 1951 में। कब हुआ था? 1951 में। अब पूछा जाए कि वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो वित्त आयोग का गठन कौन करता है? प्रेसिडेंट। कौन करता है? प्रेसिडेंट वित्त आयोग का गठन करता है। और पूछ रहे हैं इसमें जब 1951 में गठन हुआ था वित्त आयोग का तो उसमें कितने सदस्य थे, तो 1951 में जब गठन हुआ था तो इसमें कुल मिला के 5 सदस्य थे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्तियां कितने वर्षों के बाद की जाती है। पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों के बाद की जाती है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है, वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है। पहला ऑप्शन दिया है 4 वर्ष होता है, या 5 वर्ष, या 6 वर्ष, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब देखते हैं 136 नंबर प्रश्न कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। पूछ रहा है कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है।
तो इन्होंने पहला ऑप्शन दिया है वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति। तो हम लोग कहेंगे कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करेगा? वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 137 नंबर। 137 नंबर प्रश्न कह रहा है कि केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से, मतलब भारत केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों की सहायता अनुदान देती है? तो पूछ रहा केंद्र सरकार जो है वो किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत के जो राज्य होते हैं उनको अनुदान देती है? तो पहला ऑप्शन इन्होंने दिया है योजना आयोग की सिफारिश पर, या संघीय वित्त मंत्री पर, या वित्त आयोग द्वारा, या राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। तो ये सिफारिश ली जाती है वित्त आयोग से। वित्त आयोग से सिफारिश ली जाती है कि किस राज्य को कितना अनुदान देना है। ये केंद्र सरकार किससे पूछती है? ये पूछती है वित्त आयोग से। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 138 नंबर। भारत के आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है? तो पूछ रहा है कि भारत के आकस्मिकता मतलब क्या होता है? ये अचानक निधि नहीं, जो को मान लो कि कोई प्राकृतिक आपदा आ गई। क्या आ गई? प्राकृतिक आपदा। तो उसमें जो जान माल की हत्या हुई, तो उसमें जो जान माल की क्षति हुई, इसकी पूर्ति के लिए जो निधि दी जाती है उसी को हम लोग कहते हैं भारत की आकस्मिकता निधि। तो पूछ रहा है कि इसका संरक्षक कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, या राष्ट्रपति होते हैं, या फिर होते हैं वित्त मंत्री? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आकस्मिकता निधि का संरक्षक होता है। किसका? आकस्मिकता निधि का संरक्षक होता है। मतलब कि अगर कोई प्राकृतिक आपदा अपने देश में या प्रदेश कहीं आती है प्रदेश में, तो फिर अगर उसमें जान माल की जो हानि होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए जो निधि होती है उसी को हम लोग कहते हैं आकस्मिकता निधि। तो इसका संरक्षक कौन होता है? इसका संरक्षक राष्ट्रपति होता है। अब हम लोग देखते हैं 139 नंबर प्रश्न। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? पूछ रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो पहला ऑप्शन दिया है विधि कानून मंत्री के द्वारा, या राष्ट्रपति द्वारा, या प्रधानमंत्री द्वारा, या मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति होता है ये संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। संघ लोक सेवा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। इसको हम लोग कहते हैं यूपीएससी। तो यूपीएससी पूछा जाए कि यूपीएससी के आर्टिकल कौन से हैं? तो यूपीएससी के आर्टिकल हो जाएंगे 315 से लेके 323 तक। 315 से लेके 323 तक क्या है? यूपीएससी के आर्टिकल। अगर पूछा जाए आप सभी लोगों से कि जो संविधान में यूपीएससी है ये किस देश से लिया गया है, तो यूपीएससी लिया गया है यूके। यूके मतलब कि यूनाइटेड किंगडम, इसको हम लोग कहते हैं ब्रिटेन। और आज मैं इसको जानता हूँ इंग्लैंड के नाम से, हम लोग इंग्लैंड से। इंग्लैंड की राजधानी क्या, आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं। और ये बताते चलें आपको इसी के साथ साथ संघ लोक सेवा आयोग की सर्वप्रथम परीक्षा कराई गई थी चीन में। कहाँ कराई गई थी? चीन में। ये आप इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 140 नंबर। 140 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? पूछ रहा है कि भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो पहला ऑप्शन दिया है भारत का मुख्यमंत्री, या भारत का राष्ट्रपति, या संघ का विधि मंत्री, या भारत का प्रधानमंत्री। तो हो जाएगा इसका सही जवाब कि भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। कौन करता है? अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 141 नंबर कि निम्न में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे? पूछ रहा है कि निम्न में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे? पूछ रहा है कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे? तो इसका पहला ऑप्शन क्या दिया है? एस राधाकृष्णन, या दूसरा ऑप्शन दिया KR नारायण, तीसरा दिया नीलम संजीव रेड्डी, और चौथा ऑप्शन दिया बाबू राजेंद्र प्रसाद। तो हम सभी को पता है कि 2 बार राष्ट्रपति सिर्फ एक ही व्यक्ति रहे हैं। जो पहले राष्ट्रपति थे बाबू राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? बाबू राजेंद्र प्रसाद जी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।